डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्वितीय सेमेस्टर का पहला विषय वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। दोस्तों, इस विषय का आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है शिक्षा की संकल्पना, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का महत्व और शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या हैं, और विभिन्न विचारकों द्वारा दी गई शिक्षा के विभिन्न परिभाषाएं को हम पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि शिक्षा की संकल्पना क्या है। दोस्तों, शिक्षा जीवन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरह से ही जुड़ा हुआ है। जीवन के सभी पक्ष शिक्षा से जुड़े हुए हैं। जॉन लॉक का ये कथन है कि प्लांट्स आर डेवलप्ड बाई कल्टीवेशन एंड मेंस बाई एजुकेशन, अर्थात जिस प्रकार पौधों का विकास अच्छी जुताई से होता है, ठीक उसी प्रकार मानव का विकास शिक्षा द्वारा होता है। इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शिक्षा का अर्थ क्या है। दोस्तों, प्राचीन भारत में शिक्षा को विद्या कहा जाता था, जो कि विद्ध विद्ध धातु में जो है कि अप्रत्यय लगाने से बनता था। उस समय जो है कि विद्या का अर्थ होता था जानना, और उस समय ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र भी बताया गया था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, अर्थात शिक्षा सिद्ध शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने पर बनता है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है। शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन कहा जाता है। कुछ शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार ये बताया गया है कि एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा एजुकेटम, एडसियर और एडुकेयर से हुआ है, जिसमें ई का अर्थ होता है अंदर से और डूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कुछ विचारकों द्वारा शिक्षा की अवधारणाएं देखते हैं कि उन लोगों के प्रति शिक्षा की अवधारणाएं क्या हैं। तो आइए देखते हैं जॉन ड्यू क्या कहते हैं। शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों या क्षमताओं का विकास है जिनसे वो अपने विचारों का अपने वातावरण पर अधिकार प्राप्त कर सके। इसी क्रम में प्लेटो का देखते हैं, इन्होंने क्या कहा है। शिक्षा छात्र के शरीर और आत्मा में उस सब सौंदर्य और पूर्णता का विकास करती है जिसके वह अयोग्य है। अरस्तु ने क्या लिखा है। शिक्षा मनुष्य की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे कि वह परम सत्य शिव और सुंदरम का चिंतन करने के योग्य बन सके। इसी क्रम में आगे देखेंगे जे.एस. मैकेंजी ने क्या कहा है। जे.एस. मैकेंजी ने व्यापक अर्थ में एक ऐसी प्रक्रिया, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है तथा जीवन के प्रत्येक अनुभव उसमें वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा जो है कि जीवन प्रयत्न चलती रहती है, जो है कि कभी रुकती नहीं है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। प्रोफेसर डम्बिल के अनुसार शिक्षा का व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। मैकेंजी का एक परिभाषा देखेंगे संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास तथा सुधार के लिए चेतनापूर्ण किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है। इसी क्रम में शिक्षा का अगला उदाहरण देखेंगे। ड्रीवर के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष साँचे में ढाला जाता है। दोस्तों, ये विभिन्न विचारकों के शिक्षा संबंधित अवधारणाएं थे। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और शिक्षा की जो मुख्य विचारकों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उनको पढ़ेंगे। कौटिल्य ने क्या कहा है शिक्षा को। शिक्षा का अर्थ है देश के लिए प्रशिक्षण तथा राष्ट्र के लिए प्रेम। इसी क्रम में आगे देखते हैं। विवेकानंद ने कहा है कि व्यक्ति के अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना ही जो है कि शिक्षा है, अर्थात व्यक्ति के अंदर जितने अंतर्निहित शक्तियाँ हैं उनको बाहर निकालना ही क्या है, शिक्षा है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे महात्मा गांधी ने क्या कहा है। महात्मा गांधी ने शिक्षा को ये कहा है कि बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का विकास ही शिक्षा है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। उपनिषद ने क्या कहा है शिक्षा को। शिक्षा वह है जिसका प्रमुख साध्य मुक्ति है। शंकराचार्य ने कहा है शिक्षा आत्मभूति के लिए है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि उच्चतम शिक्षा वह है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और पाश्चात्य विचारकों द्वारा शिक्षा की परिभाषाएं देखते हैं। अरस्तु ने कहा है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। पेस्टोलॉजी का परिभाषा देखेंगे। शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्य तथा प्रगतिशील विकास है। स्पेंसर ने क्या कहा है शिक्षा को। शिक्षा पूर्ण जीवन है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। कांट, शिक्षा व्यक्ति की उस सब पूर्णता का विकास है जिसकी
उसमें क्षमता है। दोस्तों विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, परंतु आपको इन सभी लोगों का परिभाषाएं याद नहीं करना है, बस कुछ लोगों का परिभाषाएं याद करना है। जैसे महात्मा गांधी हो गए, प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, विवेकानंद हो गए। और शिक्षा का अर्थ याद कर लीजिए कि किस प्रकार से शिक्षा का क्या क्या अर्थ होता है, और इन लोगों की परिभाषाएं पढ़कर केवल समझिए। इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाओं को देखने से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, शिक्षा से ही विकास होता है। शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जाहिर सी बात है, शिक्षा जो है कि जन्म से लेकर मृत्यु दर तक चलती है। कोई व्यक्ति किसी दिन मर रहा होता है तो वो भी कुछ ना कुछ सीख के जाता है। वो ये सीख के जाता है कि जब मैं जिंदा था तो कोई नहीं आया, और आज मर रहा हूँ तो इतने लोग इकट्ठा हो गए हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। शिक्षा बालक के मनोविज्ञान पर आधारित है। शिक्षा व्यक्ति की एवं सामाजिक दोनों है। शिक्षा सतत प्रक्रिया है। जाहिर सी बात है, शिक्षा जो है कि सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसी क्रम में आगे आइए बढ़ते हैं। शिक्षा का महत्व जानेंगे। जालमार्क ने लिखा है कि पौधों का विकास कृषि द्वारा, मनुष्यों का विकास शिक्षा द्वारा होता है। इसी क्रम में आगे देखेंगे डेनियल वेबस्टर ने क्या लिखा है कि शिक्षा का कार्य भावनाओं को अनुशासित करना है। जॉन डीवी क्या कहते हैं कि शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है, जिससे वह सुखी, नैतिक तथा कुशल मानव बन सके। अब जानेंगे शिक्षा का महत्व क्या है और कार्य क्या है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे जो विभिन्न प्रकार के आवश्यकता हैं, उनको शिक्षा के माध्यम से ही उसकी पूर्ति किया जा सकता है। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, अर्थात आत्मनिर्भरता शिक्षा के द्वारा ही बना जा सकता है। आत्मनिर्भर शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही बना जा सकता है। व्यावसायिक कुशलता के लिए, अर्थात किसी भी प्रकार की आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसमें शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। भौतिक संपन्नता की प्राप्ति, अर्थात हमारे दैनिक जीवन में जितने भी हमको उपयोगी वस्तुएं हैं उनको लेने के लिए हमको शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। अच्छे नागरिक का निर्माण के लिए, देश के लिए अच्छे नागरिक बनने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्तित्व का विकास भी शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। चरित्र का विकास, अर्थात हम जानते हैं कि हमारे समाज में चरित्र का कितना जो है कि महत्व है, इसलिए चरित्र के विकास में शिक्षा अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीवन की तैयारी के लिए, सामाजिक सुधार के लिए, समाज के सुधार पैदा करने के लिए भी शिक्षा अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बालक का समाजीकरण करने में भी शिक्षा का योगदान है। नागरिक व सामाजिक भावना का समावेश शिक्षा के द्वारा ही संभव है। राष्ट्र का विकास करना भी शिक्षा के द्वारा ही संभव है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। शिक्षा का उद्देश्य देखेंगे। पहला है चरित्र निर्माण का उद्देश्य, अर्थात हम जानते हैं कि हमारे समाज में व्यक्ति का जीवन चरित्रवान होना कितना आवश्यक है, ये हम सभी जानते हैं, ये हम सभी को बहुत अच्छे से पता है। और किसी अंग्रेज ने कहा है कि कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, अर्थात चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। अतः शिक्षा व्यक्ति के चरित्र के निर्माण में अपना सर्वाधिक योगदान देती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। शारीरिक विकास का उद्देश्य, अर्थात हम जानते हैं कि शरीर का विकास शिक्षा स्वयं नहीं करती, परंतु शरीर के विकास में सहायता जो है कि अवश्य करती है। अरस्तु का एक कथन है दोस्तों कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगला है ज्ञान संबंधी उद्देश्य, अर्थात दोस्तों संस्कृत की एक पंक्ति है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अर्थात विद्वानों की हर जगह पूजा की जाती है। शेक्सपियर ने कहा है कि ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ानों में पंखों का आधार है, अर्थात हम समझ सकते हैं कि ज्ञान हमारे लिए कितनी ज़रूरत है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। जीविकोपार्जन का उद्देश्य, अर्थात शिक्षा के द्वारा यह संभव है कि मनुष्य को इस काबिल बनाया जाए ताकि मनुष्य अपनी जीविका चलाने के योग्य बन सके। इसी क्रम में अगला देखेंगे सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। दोस्तों शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर ही देश की संस्कृति का विकास होना संभव है, जो शिक्षा के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। अगला देखेंगे आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। कुछ विचारकों का मानना है दोस्तों कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक की आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का विकास करना है। इन्होंने माना है कि आध्यात्मिकता जो है कि व्यक्तियों के धार्मिक प्रवृत्ति को जागृत करता है, और इसी कारण व्यक्ति जो है कि बुरे कार्य नहीं करता है, और व्यक्तियों में भाईचारा बना रहता है, और व्यक्तियों में त्याग और सहयोग की भावना बनी रहती है। इसी क्रम में अगला देखेंगे जो है कि संतुलित विकास का उद्देश्य, अर्थात दोस्तों इस उद्देश्य के द्वारा शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि बालक के शारीरिक, मानसिक, नैतिक अनेक पक्षों को विकसित किया जा सके। इसी क्रम में अगला देखेंगे आत्मानुभूति का
उद्देश्य अर्थात दोस्तों इस उद्देश्य के द्वारा ही बालक अपने विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है और अपनी कमियों को कम करके अपनी क्षमताओं एवं रुचियों को बढ़ाता है। इसी क्रम में आगे देखेंगे नागरिकता का उद्देश्य अर्थात अच्छे नागरिक का निर्माण भी शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाला कारक। दोस्तों पहले चैप्टर का ये सबसे अंतिम टॉपिक है, आइए पढ़ते हैं। पहला है दर्शन अर्थात दोस्तों शिक्षा के उद्देश्यों पर दर्शन का अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे आदर्शवादियों ने आत्मानुभूति, चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक आदि को शिक्षा के उद्देश्य बताए थे। इसी क्रम में अगला देखेंगे जीवन दर्शन अर्थात समाज में रहने वाले लोगों के जीवन जीने का ढंग भी शिक्षा के उद्देश्यों पर भी शिक्षा के उद्देश्यों का प्रभाव पड़ता है। इसी क्रम में अगला देखेंगे राजनैतिक विचारधारा अर्थात हम जानते हैं कि सरकार सत्ता में आती है और जो सरकार सत्ता में आती है उसी के जो है कि हाथ में शिक्षा की बागडोर चली जाती है। इससे वो अपने तरीके से शिक्षा के ढांचे को तैयार करता है, कहीं ना कहीं ये भी शिक्षा को प्रभावित करता है। अगला देखेंगे सामाजिक विचारधारा अर्थात समाज के दशाओं का भी शिक्षा के उद्देश्य पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। दोस्तों भारतीय शिक्षा का उद्देश्य केवल समाज को शिक्षित करना तथा उसके लिए जीवन यापन के साधन जुटाना ही मात्र रह गया है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आपसे जुड़े जितने भी द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षु होंगे आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी लाभान्वित हो सकें।